जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। जैसा मैंने बताया था कि बहुत ही जल्दी आपकी भर्तियां सभी चालू होने जा रही हैं, तो आपकी भर्तियां चालू हो चुकी हैं। लीजिए, आपके आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस वाराणसी बनारस एआरओ का जो भी नोटिफिकेशन था, काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे क्या टाइम से भर्ती कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। जो भर्तियां लेट हो गई हैं उनको भी समय से कराया जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उनको कराया जाएगा। और नई भर्तियां, चाहे वो बनारस एआरओ की हो, चाहे मेरठ एआरओ की हो, चाहे अमेठी एआरओ की हो या लखनऊ एआरओ की हो, जो टेंटेटिव चार्ट आपका निकाला गया था उसी चार्ट पे आपकी भर्तियां कराई जाएंगी। आपको बता दें, आपकी ये देख रहे हैं आप सामने आर्मी रिक्रूटिंग वाराणसी, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली एट रणबांकुरे स्टेडियम। रणबांकुरे स्टेडियम में आपकी ये रैली होनी है, जो कि 6 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपकी ये भर्ती कराई जाएगी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 8 जुलाई 2021 से लेके 21 अगस्त 2021 तक आपके फॉर्म ये ऑनलाइन चलेंगे। आपको दिखा दें हम पूरा, ये आप देख सकते हैं 8 जुलाई से लेके 21 अगस्त 2021 तक इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे और इस भर्ती का आयोजन 22 अगस्त 2021 से किया जाएगा। जो कि आपको पूरा इसमें क्राइटेरिया क्या क्या लिया गया है, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सोल्जर जनरल ड्यूटी, अब देख रहे हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी 17.5 से 21 साल इसमें एज मांगी गई है। 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिस पे आपकी जो एज है, हाइट है, वो आपकी 169 और वेट आपका 50 केजी होना चाहिए। इस पे जो आपकी चेस्ट है टोटल, उसमें 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाने पे होना चाहिए। बच्चे की जो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो योग्यता होती है, उसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए। टोटल आपका 45% नंबर होना चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपके, आप देख रहे होंगे, ये 33% नंबर होने चाहिए। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप जनरल ड्यूटी का फॉर्म डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम आपके सोल्जर टेक्निकल पे। सोल्जर टेक्निकल अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो टेक्निकल के लिए आपको क्या करना होगा कि 17.5 से लेकर 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच पे आपकी एज होनी चाहिए। इसमें भी आपकी 169 लंबाई लेंगे और वेट आपका 50 केजी लेंगे। एक सीना भी आपका सेम रहता है, 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल रहता है और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव रहता है। इसके लिए जो योग्यता आपको चाहिए होगी, उसके लिए आपको इंटर पास होना चाहिए, वो भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पास होना चाहिए और इंग्लिश भी होनी चाहिए और 50% नंबर होने चाहिए टोटल। और इस सब्जेक्ट में आप देख रहे होंगे कि ये 40% दिया गया है, तो 40% अगर आपकी इस सब्जेक्ट में है तो आप टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। इसी पे आ जाता है आपका सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट। उसके लिए भी आपकी एज 17.5 से 23 साल होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 1 अक्टूबर 1998 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के बीच में काउंट की जाएगी। लंबाई आपकी 169 होनी चाहिए, वेट आपका 50 केजी होना चाहिए और 77 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक आपका फुला होना चाहिए। इसमें भी आपको इंटर पास होना चाहिए, लेकिन इंटर के साथ साथ आपके इंटर में आपकी बायो कंपलसरी है। अगर आपकी बायो है तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं और इस सब्जेक्ट में आपका 40% नंबर होना चाहिए। इसके बाद आते हैं मेन आपका क्लर्क। क्लर्क के लिए आपको क्या करना होता है कि क्लर्क के लिए आपकी एज जो होती है वो 17.5 से 23 लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच अगर आपकी एज है तो आप क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। क्लर्क के लिए जो आपकी हाइट चाहिए वो 162 सेंटीमीटर आपकी चाहिए होती है। वेट आपका 50 केजी होना चाहिए और जो सीना होना चाहिए वो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ आपकी ये टोटल आपका होना चाहिए। इसमें भी आपको इंटर पास होना चाहिए अगर आप इंटर पास हैं, और लेकिन टोटल आपका जो परसेंटेज है वो 60% मार्क लेता है और इस सब्जेक्ट में आपका 50% नंबर चाहिए। अगर आपका इस सब्जेक्ट में 50% नंबर नहीं होता है तो आप क्लर्क का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसी में ट्रेडमैन आपका 17.5 से 23 साल होता है, इसमें आपको 10th पास होना है। 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच इसकी गणना की जाएगी। लंबाई आपकी टोटल 169 सेंटीमीटर चाहिए होती है, वेट आपका 50 केजी और सीना भी इसमें 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाव। इसमें केवल आपको 10th सिंपल पास होना चाहिए। आप इसमें जो ट्रेडमैन की जो पोस्टें होती हैं, जैसे कि चेफ है, ड्रेसर है, वाशरमैन है, स्टेवर्ड है, आप ये सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक 8 पास का भी ट्रेडमैन होता है, उसमें भी नॉर्मल होते हैं, कुछ पोस्टें होती हैं 8 पास के लिए भी, उसमें 33% नंबर के साथ आप केवल पास हैं अगर, तो भी आप उसको भर सकते हैं।
जो हमारे लद्दाखी, गोरखा, बहुत नेपाली होते हैं, इनके लिए कुछ हाइट पे विशेष छूट रहती है। इन सभी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट अगर आपकी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका वेट जो होता है, तो अगर लद्दाखी हैं तो 50 किलो, अगर आपका गोरखा है तो आपका 48 किलो वेट होना चाहिए और चेस्ट जो होता है आपका वो 77 सेंटीमीटर चाहते हैं। इसके बाद आते हैं मेन हम आपको नीचे, अगर आप फर्स्ट ग्रुप पे रेस मारते हैं तो उसके लिए आपको 5 मिनट 30 सेकेंड तक टाइम दिया जाएगा, जो टोटल 60 मार्क होते हैं। अगर आपकी पुलअप्स 10 रहती हैं और मार्क जो होते हैं वो 40 होते हैं। इसी के साथ में 9 फीस का जो डिश होता है, इसको क्वालिफाई केवल करना होता है। जिग बैलेंस है, ये भी इसको आप क्वालिफाई करना होता है। ग्रुप सेकंड में अगर आप रेस मारते हैं तो 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड का नंबर मिलता है। और रेस की जो सेकंड ग्रुप की जो मार्क होते हैं 48 होते हैं। पुलअप्स अगर आप 9 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेगा। अगर आप 8 पुलअप्स मारते हैं तो आपको 27 मिलेगा। 7 मारते हैं तो 21 मिलेगा। 6 मारते हैं तो 16 मिलेगा। इसमें भी 9 फीट का जो गड्ढा होता है वो क्वालिफाई होता है। और जो आपका जिग जैग होता है, जिग जैग भी केवल आपका बैलेंसिंग के लिए होता है, आप उसको केवल क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद हम आपको आगे जो फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड लिस्टेड एट पैरा 2, बिल्कुल। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल के बाद रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट के बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाती है। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोरों से शुरू कर दें, क्योंकि आपकी भर्ती आ चुकी है और आपका 8 जुलाई से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने जा रहे हैं। आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन करिए और अच्छे से 2 महीने बिल्कुल जम के तैयारी करिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा।